गुड्स कौन सी हैं जिनको हम दो पर्पज से मीनिंग देख लेते हैं, या तो हम उनको कंज्यूम करेंगे, ठीक है, या फिर इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। कंज्यूम करेंगे तो मतलब कि रेफ्रिजरेटर हमने पढ़ा, यूज्ड बाय हाउस होल्ड्स, ठीक है। वही सेम रेफ्रिजरेटर यूज्ड बाय फर्म, तो क्या हो जाएगा फाइनल गुड। ये दोनों चीजें क्या है फाइनल गुड्स में आ गई। तो या तो हम कंज्यूम करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं जो हम या तो रीसेल के लिए करते हैं या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, है ना। बेसिकली हमारा रॉ मटेरियल। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स का देख लेते हैं। फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो बन के तैयार हो चुकी हैं एंड वो आपको देने के लिए मतलब कंज्यूमर को बेची जाने के लिए रेडी है, वो क्या हो गई फाइनल गुड्स। फाइनल मतलब टोटली रेडी, अब उनमें कोई प्रोसेस नहीं लगाना, उनमें कोई न्यू चीज़ ऐड नहीं करनी है, वो डायरेक्टली अब आपको बेची जाएंगी, ठीक है। आपकी कंजम्पशन के लिए रेडी है वो चीज़, आपकी कंजम्पशन या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए वो जो चीज़ें हैं वो रेडी हैं। लाइक फर्नीचर है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कोई चॉकलेट है वो बन चुकी है, आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। सो दीज आर योर फाइनल गुड्स विच आर रेडी फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। हाउएवर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जो बात कर रहे हैं दैट इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट बाय अ हाउस होल्ड। हम घर में फर्नीचर खरीदने वाली की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट जो करी जाती है बाय फर्म्स, ठीक है। जैसे फर्म ने मशीनरी खरीदी फॉर प्रोडक्शन, वो सब फाइनल चीज़ें हैं, ठीक है। अगर कोई फर्म है वो मशीनरी खरीद रही है फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है, तो वो क्या है उसके लिए वो फाइनल गुड खरीदी है उसने, ठीक है। तो फाइनल गुड्स जो है वो दो तरीके की होती हैं। फर्स्ट जो हम खरीदते हैं कंज्यूमर्स कंज्यूम करने के लिए, चॉकलेट, मिल्क, ठीक है। और दूसरा वो वाली गुड्स जो फर्म्स खरीदती हैं फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए, फॉर फर्दर प्रोडक्शन। जैसे कि उन्होंने जो मशीनरी खरीदी, मशीनरी परचेज बाय अ फर्म, तो वो क्या है एक फाइनल गुड है, बट इट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, सो इट इज एन इन्वेस्टमेंट। मतलब फाइनल गुड्स में क्या क्या आएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब वो खर्चा जो हम कंजम्पशन पे करते हैं, मतलब अपनी चीज़ों पे करते हैं, चीज़ों को कंज्यूम करने के लिए करते हैं। एंड सेकेंडली फर्म्स जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्चा करती हैं, तो कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो फाइनल गुड्स हैं उनका कभी भी रीसेल नहीं होता। आप घर में जो चॉकलेट लाए हो क्या आप उसको बेच देते हो, बेचते थोड़ी हो, है ना। तो वो क्या है उसको आप कभी भी रीसेल नहीं करोगे। फाइनल गुड मतलब फाइनल, दे आर रेडी फॉर यूज, दे आर रेडी फॉर कंजम्पशन। ना ही तो फर्म जो है जो मशीनरी खरीद के ला रही है उसको बेचेगी और ना ही उस मशीन में कुछ नया लगाकर बेचने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो चीज़ फिर प्रोडक्शन के अंदर आ जाती है। वो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है अगर आप किसी चीज़ के ऊपर कुछ इनोवेट करके उसको आगे बेच रहे हो, ठीक है। और यही अगर आप स्वीट्स बनाने के लिए मिल्क खरीद रहे हो तो मतलब आप फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, तो वो भी क्या है इंटरमीडिएट गुड्स है। एंड मैंने अभी बताया क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की जो डिमांड है दैट डिपेंड्स ऑन फाइनल गुड्स, तो इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड को हम क्या कहते हैं डिराइव्ड डिमांड। वो चीज़ जो किसी और की डिमांड से ली गई है, मतलब डिराइव की गई है, वो क्या हो गई डिराइव्ड डिमांड। जो रॉ मटेरियल है उसकी डिमांड कितनी होगी ये डिपेंड करेगा कि वो फाइनल गुड की डिमांड कितनी है जिसके लिए हमें वो रॉ मटेरियल चाहिए है, ठीक है। कोई स्वीट शॉप है और उन्होंने शुगर परचेज करी है, तो किस क्वांटिटी में शुगर परचेज करेंगे वो डिपेंड करेगा कि उनको कितनी स्वीट्स बनानी है। तो स्वीट क्या है एक फाइनल गुड है जिसको डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए बेच दिया जाएगा, और उस स्वीट को बनाने के लिए जो हमें चाहिए है वो कच्चा माल, वो रॉ मटेरियल, वो क्या है इंटरमीडिएट गुड्स। बट अगर एक प्रोडक्शन यूनिट है और दूसरा प्रोडक्शन यूनिट है, अगर वो कोई मशीनरी वगैरह एक दूसरे से परचेज कर रहे हैं तो क्या हम उसको इंटरमीडिएट गुड मानेंगे? नहीं, वो इंटरमीडिएट गुड नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। वो फाइनल गुड ही मानी जाएगी क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदी गई है ताकि आप और ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस कर सको, ठीक है। एंड नॉट फॉर एनी इंटरमीडिएट पर्पसेस। लाइक इंटरमीडिएट पर्पज क्या है, या रीसेल करना है फर्दर प्रोड्यूस करना, ठीक है। जैसे कि डेयरी शॉप है, उन्होंने मिल्क परचेज किया, वो आगे बेच देंगे, तो वो क्या है इंटरमीडिएट गुड है। वैसे ही ड्यूरेबल गुड्स होती हैं। ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई ड्यूरेबल गुड्स हैं जैसे कि ट्रक्स हो गए, एयरक्राफ्ट्स हो गए, एंड उनको परचेज किया है गवर्नमेंट ने, तो उनको हम फाइनल गुड मानेंगे क्योंकि वो डायरेक्ट क्या हो रहा है बेची जा रही है वो चीज़, ठीक है, डायरेक्ट फॉर कंजम्पशन पर्पज हमने बेच दी तो उसको तो हमको फाइनल गुड मानना चाहिए, ठीक है। वो तो कंजम्पशन पर्पज के लिए दे दी हमने, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट को दी है। नो, वो इंटरमीडिएट गुड्स माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का पर्पज उसको कंज्यूम करना नहीं है, गवर्नमेंट उससे फर्दर प्रोडक्शन करेगी। फर्दर प्रोडक्शन किस चीज़ का करेगी? डिफेंस सर्विस का प्रोडक्शन, ठीक है। दैट्स वाई उनको इंटरमीडिएट गुड्स ही मानना है, फाइनल गुड नहीं मानना। दिस इज अ की पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू होती है वो फाइनल गुड में ही आ जाती है। मतलब फाइनल गुड है तुम्हारी बनी हुई प्रॉपर चीज़, एंड उसमें आप
क्या इंक्लूड करोगे? रॉ मटेरियल की कॉस्ट ऑब्वियसली, जैसे कि आपने वीट खरीदी फॉर ₹700, ठीक है, तो वीट इज योर रॉ मटेरियल एंड उसको प्रोसेस करके उसको यू नो वट एवर द प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व, उसके बाद आपने क्या बना लिया? फ्लोर बना लिया, मतलब आटा बना लिया। तो 700 रुपए की जो वीट थी, और अब आप जो आटा बेचोगे क्या उसका 700 में बेच दोगे? नहीं, वो 700 इंक्लूड कर लोगे, क्योंकि वो आपके एक टाइम पे आपकी कॉस्ट लगी उसको वीट को खरीदने में। अब आटा बेचने के टाइम आप उस कॉस्ट को भी इंक्लूड करोगे एंड प्लस योर प्रॉफिट मार्जिन एंड ऑल अदर कॉस्ट मिलाकर आपने 1000 का उस प्रॉपर वीट को, उस आटे को आपने 1000 रुपीज का बेच दिया, ठीक है। तो उसके अंदर ही क्या इंक्लूडेड है? तो उस 1000 रुपीज के अंदर क्या इंक्लूडेड है? 700 ऑफ द वीट, 700 ऑफ द रॉ मटेरियल, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू है उसको फाइनल गुड्स में ही इंक्लूड कर दिया जाता है। फाइनल गुड्स कौन सी हैं जिनको हम दो पर्पज से मीनिंग देख लेते हैं? या तो हम उनको कंज्यूम करेंगे, ठीक है, या फिर इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। कंज्यूम करेंगे तो मतलब कि रेफ्रिजरेटर हमने पढ़ा, यूज्ड बाय हाउस होल्ड्स, ठीक है। वही सेम रेफ्रिजरेटर यूज्ड बाय फर्म, तो क्या हो जाएगा? फाइनल गुड। ये दोनों चीजें क्या है? फाइनल गुड्स में आ गई। तो या तो हम कंज्यूम करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। नेचर देख लेते हैं। नेशनल इनकम में भी आएगी, नेशनल इनकम में भी आएगा, डोमेस्टिक इनकम में भी आएगा। इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं जो हम या तो रीसेल के लिए करते हैं या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, है ना। बेसिकली हमारा रॉ मटेरियल नेशनल इनकम में भी नहीं आता, डोमेस्टिक इनकम में भी नहीं आता। वैल्यू एडिशन, तो ये होती है रेडी टू यूज गुड्स, ठीक है, जिनको आप बस सीधा यूज करोगे, तो आप इसमें अब और वैल्यू एडिशन नहीं करोगे, नो वैल्यू एडिशन। बट ये इंटरमीडिएट गुड्स को आपने एक फाइनल फॉर्म देनी है ताकि वो यूज करने लायक बन सके, दैट्स वाई इनमें तो होता है वैल्यू एडिशन। प्रोडक्शन बाउंड्री हमने पढ़ी ली है, प्रोडक्शन बाउंड्री इनकी क्रॉस्ड है और ये है विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री। देन नेक्स्ट इज लास्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं। दो एग्जांपल हमने पहले देख लिए रेफ्रिजरेटर वाले। वैसे ही अगर मिल्क फॉर कंजम्पशन, तो वो क्या है? फाइनल गुड है, सीधा आपने कंज्यूम कर लिया। मिल्क फॉर रीसेल, तो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। या फिर मिल्क फॉर स्वीट्स, है ना, मिल्क फॉर स्वीट शॉप, तो उनका रॉ मटेरियल है, उससे स्वीट बना के बेचेंगे, है ना, तो क्या है? इंटरमीडिएट गुड है। एक में रीसेल देख लिया, एक में फर्दर प्रोडक्शन।